तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार में रेल मंत्रालय नहीं मिलने से बिहार की जेडीयू हुई नाराज। नीतीश कुमार बीजेपी से समर्थन ले सकते हैं वापस, 1 महीने के भीतर गिर सकती है मोदी सरकार। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज। गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास ने दे दिया इजराइल को अल्टीमेट। इजराइल की सेना गाजा में आगे बढ़े तो हमास के लड़ाके मार दें इजराइल के बंधकों को गोली, नेतन्याहू की उड़ी नींद। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने वाली टीडीपी ने बीजेपी से मांगा स्पीकर का पद। मोदी अमित शाह देने के लिए नहीं तैयार, सरकार बनते ही भाजपा में पड़ गई है फूट। कर्नाटक में भारत माता की जय के नारे लगाने पर बीजेपी कार्यकर्ता की चाकू से गोदकर हत्या। कांप रहे हैं कर्नाटक में डर के मारे बीजेपी के कार्यकर्ता। आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार मुक्त भारत सरकार बनी मोदी की सरकार। एक भी नहीं है इस बार की सरकार में मुस्लिम मंत्री, पूरे देश में हो रही है चर्चा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेल मंत्रालय नीतीश कुमार को न मिलने से जेडीयू हुई नाराज। नीतीश कुमार कभी भी मार सकते हैं पलटी, मोदी अमित शाह की गिरेगी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने केंद्र में तो सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनाकर नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नीतीश कुमार के कहने पर भी केंद्र की मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय जेडीयू के सांसदों को नहीं दिया, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नाराज बताई जा रही है। और जेडीयू का कहना है कि अगर हमको रेल मंत्रालय आने वाले 1 महीने के भीतर नहीं मिलता है तो वो बीजेपी से संबंध तोड़ लेंगे और पलटी मारकर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्र में सरकार बनाने के बाद मोदी अमित शाह के पसीने छूट गए हैं और कभी भी मोदी अमित शाह की कुर्सी छीन सकती है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने दिया इजराइल को अल्टीमेट। इजराइल की सेना आगे बढ़े तो बंधकों को गोली मार दें हमास के लड़ाके, नेतन्याहू की उड़ी नींद। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 9 महीने से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। दुनिया भर के देश इजराइल से गाजा पट्टी पर बमबारी रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल है कि मानता ही नहीं है। लेकिन अब हमास ने इजराइल को इतना बड़ा अल्टीमेट दे दिया है जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने इजराइल को अल्टीमेट दिया है कि अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में आगे बढ़े तो इजराइल के जितने भी बंधक हमास के कब्जे में हैं उन सभी को गोली मार दी जाए। वहीं आपको बता दें कि हमास के कमांडर ने ये आदेश हमास के लड़ाकों को दे दिया है, जिससे इजराइल पानी पानी हो गया है। अगर इजराइल ने एक भी गुस्ताखी हमास के साथ की या गाजा पट्टी के किसी भी व्यक्ति के साथ की या गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की तो इजराइल के जितने भी बंधक हमास के पास है उन सभी को हमास मौत के घाट उतार देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल ना तो इधर का रहेगा और ना ही उधर का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र में समर्थन देकर मोदी सरकार के विरोध में उतरी टीडीपी, फिर से मांगा स्पीकर का पद। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मोदी अमित शाह का साथ देने वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने मोदी सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी है, जिससे मोदी सरकार परेशान हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि टीडीपी ने मोदी सरकार से लोकसभा में स्पीकर का पद मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि स्पीकर का पद मांगने के लिए टीडीपी ने बाकायदा मोदी अमित शाह को पत्र लिखा है और मांग की है कि अगर मोदी अमित शाह टीडीपी को स्पीकर का पद देते हैं तो वो इनके साथ 5 साल तक बने रहेंगे। अगर मोदी अमित शाह ने उनकी पार्टी को स्पीकर का पद नहीं दिया तो वो कभी भी बदल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि टीडीपी और जेडीयू के साथ गठबंधन करके मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है और मोदी सरकार इस बार प्रेशर में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने ही चल सकती है, उसके बाद इस सरकार का गिरना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो उसके सहयोगी दल है उनको उनकी पसंद के मंत्रालय नहीं मिले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजादी के 77 साल बाद पहली बार मुस्लिम मुक्त भारत में बनी सरकार, एक को भी नहीं बनाया गया मंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन आपको ये जानने में बहुत ही दिलचस्पी होगी कि आजादी के 77 साल बाद पहली बार
बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में सरकार बनी है लेकिन उस सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ये बात अब की बार कंप्लीट हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार बनी है और देश के पीएम मोदी बने हैं, लेकिन मोदी के 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। 71 में से एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को टिकट भी दिया था लेकिन वो चुनाव हार गया। इसके बाद मोदी सरकार ने किसी मुसलमान को मंत्री तक नहीं बनाया। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी कैबिनेट में अब तक के आखिरी मंत्री हैं। 2024 की बात करें तो मोदी सरकार में अब तक 3 मंत्री रहते थे जिनका नाम नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी है और 2022 तक मोदी कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। लेकिन आपको बता दें कि इस बार की सरकार में मोदी सरकार ने मुसलमान धर्म छोड़कर बाकी धर्म के लोगों को कैबिनेट में जगह दी है। इस बार के मंत्री सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इससे साफ होता है कि मोदी मुसलमानों का विकास करना ही नहीं चाहते। 71 मंत्रियों में से एक भी मंत्री मुसलमान मोदी ने नहीं बनाया। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में भारत माता की जय के नारे लगाने पर बीजेपी कार्यकर्ता की चाकू से गोद कर हत्या। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कर्नाटक में एक बेहद ही शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। यहाँ मंगलूरु में सड़क पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे 2 भाजपा कार्यकर्ताओं पर लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और इन्हें जान से मार दिया। घायल युवकों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी है। सरेआम इस प्रकार की अराजकता से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर भारत माता की जय के नारे जबरदस्ती लगा रहे थे और लोग को चिढ़ा रहे थे। इसी चिढ़ से नाराज होकर एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगा रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया और चाकू से उनकी हत्या कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मिली कस्टडी पैरोल। कासगंज से आ रहा है गाजीपुर जेल। जय दोस्तों आपको बता दें कि कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैरोल मिली है। अब्बास अंसारी 8 जून को कासगंज जेल से गाजीपुर के लिए रवाना हो गए हैं। अब्बास को 4 दिन की पैरोल मिली है। उसे कोर्ट से गाजीपुर में अपने पिता की मृत्यु के बाद होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई है। इससे पहले अब्बास अंसारी को 10 अप्रैल को पिता मुख्तार अंसारी के फतिहा में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल मिली थी। मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर विधायक अब्बास अंसारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद है। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैरोल मिली है। इस दौरान अब्बास अंसारी 10 जून को अपने पिता मुख्तार अंसारी की स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे और वह गाजीपुर में पिता की मृत्यु के बाद कस्टडी पैरोल पर दूसरी बार आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास से जंग के बीच इजराइल पर लेबनान ने किया हमला, इजराइल के 3 सैनिकों की मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि कई दुनिया के देशों के मना करने के बाद इजराइल और हमास की जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ये जंग और भीषण होती जा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी के राफा शहर में जंग लड़ रही इजराइल की सेना पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। इस हमले में इजराइल के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर है जबकि 35 से ज़्यादा घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राफा शहर को बचाने के लिए हिजबुल्लाह और हमास मिलकर जंग लड़ रहे हैं और इजराइल का खात्मा कर रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने हमास के खुले तौर पर समर्थन करने की शुरू से ही बात कही थी और हिजबुल्लाह अब भी राफा शहर में हमास का समर्थन कर रहा है, जो इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। के लिए रवाना हो गए हैं। अब्बास को 4 दिन की पैरोल मिली है। उसे कोर्ट से गाजीपुर में अपने पिता की मृत्यु के बाद होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई है। इससे पहले अब्बास अंसारी को 10 अप्रैल को पिता मुख्तार अंसारी के फतिहा में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल मिली थी। मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर विधायक अब्बास अंसारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद है। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैरोल मिली है। इस दौरान अब्बास अंसारी 10 जून को अपने पिता मुख्तार अंसारी की स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे और वह गाजीपुर में पिता की मृत्यु के बाद कस्टडी पैरोल पर दूसरी बार आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास से जंग के बीच इजराइल पर लेबनान ने किया हमला, इजराइल के 3 सैनिकों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि कई
दुनिया के देशों के मना करने के बाद इजराइल और हमास की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये जंग और भीषण होती जा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी के राफा शहर में जंग लड़ रही इजराइल की सेना पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। इस हमले में इजराइल के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 35 से ज़्यादा घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राफा शहर को बचाने के लिए हिजबुल्लाह और हमास मिलकर जंग लड़ रहे हैं और इजराइल का खात्मा कर रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने हमास के खुले तौर पर समर्थन करने की शुरू से ही बात कही थी और हिजबुल्लाह अब भी राफा शहर में हमास का समर्थन कर रहा है, जो इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली खबर है।